अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया या फिर नींद की कमी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि इंसोम्निया होता क्यों है और इसके हमारी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंसोम्निया के इलाज के बारे में, जैसे कि स्लीप हाइजीन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिनके ज़रिए हम नींद में बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं, जिसके ज़रिए मैं आप तक सेहत की मालूमात आसान अल्फाज में पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो इंसोम्निया होता क्या है? इंसोम्निया नींद की कमी को कहते हैं। इंसोम्निया से मुतासिर अफराद को नींद मुश्किल से आती है या फिर उनकी रात भर बार बार आंख खुलती रहती है और वो दिन के वक्त थके रहते हैं और सही तरह रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते। साइंटिफिक सर्विस के मुताबिक तकरीबन 10% अफराद को इंसोम्निया होता है, तो ये एक काफ़ी आम मसला है। इंसोम्निया के इम्कान उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं या जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन हो या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो। ख़वातीन में और ज़्यादा उम्र के अफराद में भी इंसोम्निया ज़्यादा आम होता है। रोज़ रात को 7 से 9 घंटे की नींद हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। जिन लोगों को इससे कम नींद मिलती है, उनके अंदर काफ़ी मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स। इंसोम्निया या नींद की कमी की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक इंसोम्निया से मुतासर लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग यूज़ और सुसाइड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंसोम्निया से मुतासर लोग दिन में सुस्त और थके हुए रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन और मेंटल अलर्टनेस कम होती है और इस वजह से रोड एक्सीडेंट्स और काम पे एक्सीडेंट्स होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इंसोम्निया को बग़ैर गोलियों के भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि स्लीप हाइजीन और CBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए। पहले हम बात करते हैं नींद लाने की दवाइयों के बारे में। काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की नींद लाने की दवाइयाँ होती हैं जो इंसोम्निया में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि डायज़ेपम, लोराज़ेपम, टेमाज़ेपम, ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम वगैरह। लेकिन ये नींद लाने की गोलियां आम तौर पर सिर्फ एक महदूद मुद्दत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अगर इनको ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो दो अहम मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहला मसला है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि ये गोलियां कुछ अरसे के बाद काम करना छोड़ देती हैं और पहले जैसा असर पाने के लिए दवाई की ज़्यादा खुराक लेनी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम है डिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि एक नशे की तरह इन गोलियों की आदत पड़ जाती है और इनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इनको छोड़ने की कोशिश की जाए तो हालत ख़राब होने लगती है। इन वजूहात के बिना नींद की गोलियों का कम से कम मुद्दत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि 1 या 2 हफ्ते के लिए, अगर आप वक्ती तौर पे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हों। कोशिश करनी चाहिए कि इंसोम्निया का इलाज नींद की गोलियों के बगैर किया जाए। ऐसे 2 मुख्तलिफ इलाज हैं। पहला है स्लीप हाइजीन एजुकेशन और दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या CBT। रिसर्च के मुताबिक अगर इन दोनों ट्रीटमेंट्स का नींद की गोलियों से मुकाबला किया जाए तो इनके ज़रिए नींद में बेहतरी ज़्यादा लंबे अरसे तक लाई जा सकती है और इनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। पहले हम बात करते हैं स्लीप हाइजीन के बारे में। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी आदतें इख्तियार करें जो साइंसी तहकीक से नींद में बेहतरी लाने में साबित हैं। सबसे पहले अपनी डाइट में चाय, कॉफ़ी और कोला का कम से कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे सोने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि इन सब चीज़ों में कैफ़ीन होती है जो नींद को डिस्टर्ब करती है। रेगुलर एक्सरसाइज हमारी नींद में बेहतरी ला सकती है, लेकिन कोशिश करें कि सोने से 3 घंटे पहले के अरसे में एक्सरसाइज ना करें, वरना आपकी बॉडी में जो एक्सरसाइज की वजह से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपके लिए सोना मुश्किल कर सकते हैं। सोने से 1 घंटे पहले आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, जैसे कि कोई बुक पढ़ लें, कुरान की तिलावत सुन लें,
شاور لے لیں اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کے دماغ کو ہوشیار کرے، جیسے کہ موبائل فون یا ٹی وی اسکرین کو دیکھنا۔ سونے کی ایک روٹین بنائیں۔ روز بیڈ میں پابندی سے ایک مخصوص وقت پہ جائیں اور صبح کے وقت بھی بیڈ سے ایک مخصوص وقت پہ اٹھ جائیں، چاہے آپ کو رات کو کتنی بھی نیند آئی ہو۔ اپنے کمرے کا ماحول ایسا بنائیں کہ وہ آپ کی سونے میں مدد کرے۔ کمرے میں اندھیرا اور خاموشی ہونی چاہیے اور ٹیمپریچر ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ کا میٹریس بھی کمفرٹیبل ہونا چاہیے، نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم۔ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ بیڈ میں لیٹے پریشان ہوتے رہیں گے تو آپ کے دماغ میں نیند نہ آنے کا خوف بیٹھ جائے گا۔ اس وجہ سے اگر آپ بیڈ میں لیٹے ہیں اور نیند نہیں آ رہی تو آپ بیڈ سے نکل جائیں اور گھر کے کسی دوسرے حصے میں چلے جائیں اور بیڈ میں تب تک واپس نہ جائیں جب تک آپ کو خود نیند نہ آنے لگے۔ اگر آپ بیڈ میں لیٹ کے اگلے دن کی پلاننگ اور فکر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ روز بیڈ میں جانے سے پہلے کچھ وقت نکال لیں اگلے دن کی پلاننگ کے لیے۔ اپنے بیڈ کو صرف نیند کے لیے استعمال کریں۔ بیڈ میں لیٹ کے موبائل فون پہ ویڈیوز نہ دیکھیں، کتابیں نہ پڑھیں اور فون پہ باتیں نہ کریں۔ دن کے وقت نہ سوئیں کیونکہ دن میں سونے سے آپ کی رات کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ لیٹ نائٹ ہیوی کھانا نہ کھائیں کیونکہ وہ آپ کے نظام ہضم میں بے چینی پیدا کر سکتا ہے اور آپ کو نیند آنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھیں سلیپ ہائیجین ٹیکنیک۔ سلیپ ہائیجین کے علاوہ انسومنیا کا علاج کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یا CBT سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ انسومنیا سے متاثر ہوتے ہیں اکثر ان کے دماغ میں نیند نہ آنے کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے ان کے لیے سونا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ CBT ٹریٹمنٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی سائیکولوجیکل تھراپسٹ کی مدد سے انسومنیا سے متاثر شخص کے دماغ میں سے نیند سے متعلق منفی خیالات کو دور کیا جائے۔ CBT ایک بہت کامیاب ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے ذریعے 70 سے 80% انسومنیا سے متاثر افراد کی نیند میں بہتری آ جاتی ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسومنیا یا نیند کی کمی ایک بہت عام مسئلہ ہے اور اس کا علاج کرانا ضروری ہے کیونکہ کم سونے کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ انسومنیا کا علاج نیند کی گولیوں کے بجائے سلیپ ہائیجین یا CBT کے ذریعے کرنا چاہیے اور نیند کی گولیوں کا صرف بالکل ہی محدود مدت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ اگر آپ کسی وقتی پریشانی سے گزر رہے ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں اور صحت اسٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔